हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय 9th क्लास। मैं हूं मिनी गुप्ता। तो आज हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द आंसर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। तो यहाँ पर हमें क्या पूछ रहा है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस के नेम पूछ रहा है। तो क्या है, ये हमारा क्या होता है, ये लाइन हमारी जो होती है वर्टिकल लाइन होती है और ये हमारी क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, यही हमसे पूछ रहा था। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। देखिए सेकंड पार्ट में हमसे ये पूछ रहा है कि ये टू लाइंस जो हैं वो फॉर्म्ड कर रहे हैं फोर प्लेन में। ये देखिए इस तरीके से, इस प्लेन को वो पूछ रहा है कि इसको क्या कहते हैं। तो मैं आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन की वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। इस पार्ट्स को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट्स, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट्स, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट्स और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट्स। ठीक है, थर्ड पार्ट पे चलते हैं, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। सिंपली जब ये टू लाइंस एक दूसरे को क्या कहते हैं, यहाँ पर इंटरसेक्ट करती है तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। और ये पॉइंट हमारा होता है 0,0। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। देखिए फिगर देखिए ध्यान से, फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ बी के कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। कोऑर्डिनेट में ऑलरेडी आपको बता चुकी है कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। ये वाला स्पेस होता है एक्स का और ये वाला स्पेस होता है वाई का। ये यहाँ पर लिखते हैं हम एक्स का कोऑर्डिनेट और यहाँ पर लिखते हैं हम वाई का कोऑर्डिनेट। तो हमें कोऑर्डिनेट ऑफ बी पूछ रहा है, तो हम देखेंगे फिगर में बी पॉइंट कहाँ है। तो देखिए ये बी पॉइंट है। तो पहले मैंने बोला कि ये स्पेस जो होता है वो एक्स का होता है और ये होता है वाई का कोऑर्डिनेट। तो हम पहले एक्स एक्सिस पे देखेंगे। तो एक्स एक्सिस पे बी पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा है, -5 पर, और y एक्सिस पे कहाँ कर रहा है, 2 पर। तो हम पहले -5 लिखेंगे क्योंकि x का कोऑर्डिनेट लिखते हैं और फिर हम y का कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो इसके b के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, -5,2। ठीक है, सेकेंड पार्ट पे आते हैं, द कोऑर्डिनेट ऑफ c। तो सिमिलरली c पर पॉइंट देखते हैं, c पॉइंट का ये हमारा c पॉइंट है। तो सिमिलरली हम पहले x का कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो x एक्सिस पे देखेंगे तो c हमारा कहाँ पर लाई कर रहा है, 5 पर। और फिर उसके बाद हम y का कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो y एक्सिस पे देखेंगे c हमारा कहाँ लाई कर रहा है, ये रहा -5 पर। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, c पॉइंट का 5, -5। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5। ठीक है, तो हमें पता है कि -3 x का कोऑर्डिनेट होता है और -5 क्या होता है, y का कोऑर्डिनेट होता है। पहला कोऑर्डिनेट जो होता है वो x का होता है और दूसरा जो कोऑर्डिनेट होता है वो y का होता है। तो -3 मतलब x का कोऑर्डिनेट, ये रहा -3 जहां पर हमें पॉइंट m दिख रहा है। ठीक है, -5 जो y में देखना है हमें, नीचे की साइड आ जाते हैं, ये रहा -5 जहां पर ये एक्सटेंड करने पर कहां पर आ रहा है, e पर आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट को जहां पर ये इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट हमें बताना है कि कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से कि ये पॉइंट हमारा कहाँ पर, -3 को एक्सटेंड किया गया और -5 को एक्सटेंड किया, कहाँ पर जाकर ये एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, ई पॉइंट पर। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, ई। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, द पॉइंट आइडेंटिफाइड द कोऑर्डिनेट 2, -4। तो 2x का कोऑर्डिनेट मतलब 2x एक्सिस पे देखते हैं कहां पर, ये रहा हमारा पॉइंट 2। -4 मतलब y का कोऑर्डिनेट मतलब y एक्सिस पे देखते हैं, ये रहा हमारा -4। अब इन दोनों को एक्सटेंड करके ये आगे जाके कहां पर मीट कर रहा है, पॉइंट G पर। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया हमारा, G। नेक्स्ट पूछ रहा है द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट D। तो एब्सिसा मैंने आपको बताया था, एब्सिसा क्या होता है, एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस। तो हम कहां पर ढूंढेंगे इसको, एक्स एक्सिस पे ऑफ द पॉइंट D। तो D पर चलते हैं, D पॉइंट का हमारा ये रहा D पॉइंट, एब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस ये रहा, तो ये D पॉइंट कहां पर जाकर हमारा लाई कर रहा है, 6 पर। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, 6। ठीक है, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट H। तो ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, ऑर्डिनेट का मतलब होता है y एक्सिस। तो H पॉइंट पर चलते हैं पहले, ये रहा हमारा H पॉइंट और हमें ऑर्डिनेट मतलब y एक्सिस पे देखना है। तो y एक्सिस ये रहा हमारा। तो H पॉइंट कहां पर जाकर लाई कर रहा है, -3 पर। तो इसका पॉइंट कितना हो गया, -3। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट L। L के कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। तो पॉइंट L कहाँ है हमारा, ये रहा हमारा L पॉइंट। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पॉइंट हमारा एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये कौन से एक्सिस पे लाई कर रहा है, y एक्सिस पे लाई कर रहा है। L पॉइंट जो है हमारा वो कहां पर लाई कर रहा है, जाकर y एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो जो पॉइंट हमारा y एक्सिस पे लाई करता है तो उसका ऑटोमेटिकली x क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 0,5। ठीक है, अब आते हैं द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट M।
द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट m, तो m देखते हैं कहां पर, ये रहा m। अब ये हमारा पॉइंट कहां पर लाई कर रहा है, x एक्सिस पे लाई कर रहा है। पहले 6 पार्ट में था वो y एक्सिस पे लाई कर रहा था, ये x एक्सिस पे लाई कर रहा था। तो जब x एक्सिस पे लाई कर रहा था तो हमारा कोऑर्डिनेट y क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो हमारा जो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट m क्या हो गया, -3, 0। ठीक है, अगर y पे लाई कर रहा है पॉइंट तो x 0 हो जाता है, और x पर लाई कर रहा है पॉइंट तो y 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट होता है, साथ ही एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होती है। अब हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया हुआ समझ में आता है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।